Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we'll take the chapter number 3 of your book, which is synthetic fibers and plastics. Chapter number 1 और 2 आपने thoroughly कर लिए होंगे. आज हम लेते हैं चैप्टर नंबर 3. जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि हमारे पास फाइबर दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है. तो नेचुरल फाइबर वो होता है जो हम एनिमल्स या प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल या सिल्क. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ऐसे मैन मेड होता है जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं. इसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर है. अब कोई भी सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, एक पॉलीमर से बना होता है. मतलब पॉलीमर क्या है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, वो क्या है, अगर पॉलीमर है वो, तो वो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से बन के एक पॉलीमर बना है. अगर हम एग्जांपल लें कॉटन का, तो कॉटन किससे बना है, सेल्यूलोज से. सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट. अब बहुत सारे सेल्यूलोज मिल के उन्होंने क्या बनाया है, कॉटन बनाया है. अब नेक्स्ट लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, अब बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं हमारे पास मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं रेयॉन. रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. जैसा कि आपको पता है कि सिल्क जो है वो नेचुरल प्रोसेस से सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है. लेकिन एक 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला जिससे कि हम सिल्क को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सके. तो उन्होंने क्या किया, एक वुड जो होता है, वुड पल्प को यूज़ किया आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए. तो ये क्या है, जो ये रेयॉन है, ये इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. वैसे तो नेचुरल सोर्स ही लिया गया, लेकिन फिर भी ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है. वुड पल्प से हमने इसे वुड पल्प से ऑब्टेन किया है, लेकिन क्या है, ये एक मैन मेड फाइबर है. ये जो नेचुरल सिल्क है उससे बहुत ही सस्ता होता है. इसे हम किसी भी सिल्क फाइबर में किसी भी सिल्क फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसे हम आसानी से डाई कर सकते हैं विद अ वैरायटी ऑफ कलर्स. और ये जो रेयॉन है, इट इज़ व्हेन अगर हम रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स कर दें, तो ये जो फाइबर जो निकल के आएगा, इसे हम बेड शीट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं. या फिर रेयॉन को अगर हम वूल के साथ मिक्स कर दें तो वो कारपेट बनाने में यूज़ किया जाता है. तो इस तरीके से रेयॉन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है नायलॉन. नायलॉन इज़ अनदर अ मैन मेड फाइबर. इट इज़ इन 1931, यू नो कि इट इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल. ठीक है, ये ना तो प्लांट से यूज़ किया जाता है, ना ही प्लांट फाइबर से ऑब्टेन किया गया और ना ही एनिमल से ऑब्टेन किया गया. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर. इसे हमने प्रिपेयर किया है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कोल, वाटर एंड एयर. इट इज़, इसलिए इसे हम कहते हैं कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो है वो है नायलॉन. अब नायलॉन फाइबर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है, इलास्टिक है. ठीक है, और लाइट है. इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, और इसके अंदर शाइन भी बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा ये जो वॉश करने में है, ये वॉश करने में भी बहुत आसानी से वॉश हो जाता है. इसलिए नायलॉन को क्लोथ्स बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इसके अलावा नायलॉन को रोप्स बनाने में यूज़ किया जाता है, रस्सी जो होती है टूथब्रश बनाने में यूज़ किया जाता है, स्लीपिंग बैग्स और कर्टेंस और बहुत सारी चीज़ें बनाने में इसे यूज़ किया जाता है. नायलॉन को हम पैराशूट या रोप, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम जो रस्सी यूज़ करते हैं उसे बनाने में, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. अब नेक्स्ट टाइप के सिंथेटिक फाइबर जो आते हैं वो आते हैं पॉलिएस्टर और एक्रेलिक. पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है. ये जो फाइबर है ये वाइडली यूज़ किया जाता है क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू वॉश. हम इसे आसानी से वॉश कर सकते हैं. ये क्या, आसानी से रिंकल नहीं होता है. ठीक है, जैसे कॉटन फाइबर है, उस कॉटन, जो कोई भी कॉटन क्लॉथ है उसमें आसानी से रिंकल्स आ जाते हैं. वैसे पॉलिएस्टर जो फाइबर है इसमें रिंकल्स नहीं आते. इसलिए जो पॉलिएस्टर है वो शर्ट्स और ड्रेसेस बनाने के काम आता है. इसका एक एग्जांपल है टेरिलीन. टेरिलीन भी एक पॉलिएस्टर है जो कि क्लॉथ बनाने में काम आता है. इसका एक और एग्जांपल है PET, जिसे हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन टेट्राएथैलेट. वो काम आता है यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में. ठीक है, वायर्स बनाने में और बॉटल्स बनाने में और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में ये काम आता है. अब जो पॉलिएस्टर होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बोला कोई भी सिंथेटिक फाइबर है जो वो पॉलीमर है, वो अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलके बना है. ऐसे पॉली, नाम से पता चल रहा है पॉलीएस्टर. पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, एंड एस्टर क्या है, एक केमिकल होता है जिसमें फ्रूट, जिसकी स्मेल जो होती है फ्रूट की तरह होती है. तो एस्टर के बहुत सारी यूनिट्स मिलके क्या बना है, पॉलिएस्टर.
इसके अलावा और भी बहुत टाइप के सिंथेटिक फाइबर यूज़ किए जाते हैं, जैसे पॉलीकोट। पॉलीकोट क्या है, बहुत सारी कॉटन की यूनिट्स को मिलकर बना पॉली वूल, टेरीकोट एट्सेट्रा। जैसे पॉलीकोट अगर ले, पॉलीकोट किसका मिक्सचर होता है, पॉलीएस्टर और कॉटन का। पॉली वूल पॉलीएस्टर और वूल का मिक्सचर होता है, उसे हम कहते हैं पॉली वूल। तो ये भी एक टाइप के सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट आता है एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या है, एक इट इज़ ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है, वूलन क्लोथ्स है वो बनाने के काम आता है। जो नेचुरल वूल हम यूज़ करते हैं वो क्या है, कंपैरेटिवली बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम एक्राइलिक वूल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ चीपर देन द नेचुरल वूल और अफोर्डेबल है। ठीक है, जो नॉर्मल लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर का सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि हीट, जैसे हीट के कांटेक्ट में आता है तो ये मेल्ट होने लगता है। ठीक है, जैसे ही अगर इस सिंथेटिक फाइबर जो है, ठीक है, ये आसानी से फायर कैच कर लेता है, तो ये डिज़ास्ट्रस हो सकता है बहुत सारा उस पर्सन के लिए भी जिसने वो सिंथेटिक पहना हुआ है, और वैसे भी उस क्लॉथ के लिए भी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। जैसे नेचुरल फाइबर हैं, कॉटन फाइबर है, वो आसानी से वाटर को सोक कर लेते हैं, इसलिए हम उन्हें समर जो होते गर्मियों में ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स हमें प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हमारे स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, एज़ कम्पेयर टू द सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी वो फायर इजीली कैच कर लेता है। नेक्स्ट है कि जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, नेचुरल क्लोथ्स, दे आर कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव एंड नॉट दे आर नॉट ड्यूरेबल। इसके अगर कॉन्ट्रास्ट में हम देखें, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। दे आर रेडिली अवेलेबल, और मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। अगर हम एग्जांपल देखें, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स, अब नाम से पता चल रहा है पॉली और इथीन, ये क्या है, बहुत सारी इथीन की मोनोमर यूनिट से पॉलीथीन बनता है। अब हर प्लास्टिक में, अब पॉलीमर जो होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि लीनियर टाइप के ही जितने भी पॉलीमर्स हैं वो अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलके बनते हैं। तो जितने भी पॉलीमर्स, ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियरली अटैच हो एक दूसरे से, मोनोमर यूनिट्स के एक सिंपल लाइन में ही वो अटैच हो, वो एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट भी बना सकते हैं। जैसे आपकी बुक में फिगर 3.6 में दिया है, जो लीनियर पॉलीमर होते हैं वो स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से और साइड से भी अटैच होते हैं मोनोमर यूनिट से। अब प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, इसमें एक होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक बॉटल देखें, अगर प्लास्टिक बॉटल में हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल दें तो वो क्या है, डीफॉर्म हो जाएगी, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट प्रोवाइड करने पे आसानी से बेंट हो जाए या डीफॉर्म्ड होता है, अपना शेप चेंज कर ले, उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन होते हैं, पीवीसी होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फॉर एग्जांपल टॉयज़ होते हैं, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये क्या है, जब एक बार इन्हें शेप दे दिया गया तो इसके बाद चाहे उन्हें हम हीट प्रोवाइड कर दें, ये कितनी भी टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे, वो क्या है, अपना शेप चेंज नहीं करते, इन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें भी दो टाइप के होते हैं, बेकलाइट। दो एग्जांपल अगर हम देखें, बेकलाइट और मिलेमाइन। ठीक है, बेकलाइट का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बेकलाइट क्या है, इट इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ना ही हीट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी अपने पास करता है, इसलिए हम इसे, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज़ होते हैं उनके जो आउटर इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में काम आते हैं, जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने, तो वो बनाने के काम होते हैं ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो। जो मिलेमाइन होता है, इट रेजिस्ट फायर। ठीक है, ये फायर आसानी से कैच नहीं करता, और ये कितने भी टेम्परेचर जो है, कितनी भी हीट वो टॉलरेट कर सकता है, इसलिए हम इसे जो किचन की फ्लोर टाइल्स है उन्हें बनाने में काम करते हैं, किचन वेयर्स हैं या फैब्रिक बनाने में हम इसे काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं इन प्लास्टिक्स के। पर्टिकुलर प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये लाइट वेट होता है, आसानी से अवेलेबल होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ईजी टू हैंडल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। प्लास्टिक जैसे आयरन जो है, एयर के कॉन्टैक्ट में आके रस्टिंग हो जाती है आयरन की, ऐसे प्लास्टिक में क्या है, ये वाटर या एयर के कॉन्टैक्ट में आके रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा प्लास्टिक जो है स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है। इसके अलावा प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने बताया, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रिकल वायर्स और हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। जैसे ये क्या है, प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको पता होगा कि जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे प्लांट और एनिमल वेस्ट है, जब सॉइल में जाके
कुछ बैक्टीरियाज है जो प्लांट या एनिमल वेस्ट पे एक्ट करके उन्हें नॉर्मल यूज़फुल सब्सटेंस में, मिनरल या न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब प्लास्टिक है, जैसे ही वो सॉइल में जाता है तो बैक्टीरियाज उसे डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। इससे क्या है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए उस सॉइल में ही रह जाता है, जिससे वो इफेक्ट करता है सॉइल की टेक्सचर को, उसकी फर्टिलिटी को। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसलिए हमें प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा प्लास्टिक को जब हम बर्न करते हैं तो बहुत सारी पॉइजनस गैस रिलीज़ करता है और एयर पोल्यूशन करता है। इसलिए हमें प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए और प्लास्टिक की जगह जूट या कॉटन बैग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैप्टर थॉरोली पढ़ लिए। थैंक यू सो मच। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।